अधीर रंजन चौधरी जी। Madam, already an exhaustive discussions have been held on the ART bill, and I think virtually I have been orphaned by the arguments that needs to be proposed from my end. Mandaviya ji, Mantri ji, you have heard the entire deliberations with rapt attention, and I think all the salient points that have been raised by my colleagues have been properly noted to be addressed later. That certainly I am optimistic. Principally, Madam Chairperson, principally there is no qualm to say that we have no objection to this kind of legislation, provided certain loopholes, certain lacunas, certain deficiencies are meted out in a proper manner. Because most of the members, especially from the opposition, have raised the valid arguments in regard to the bill, while supporting principally the essence of the bill. मांडविया जी, ये बड़ा इंडस्ट्री आपको मानना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एक इंडस्ट्री बनते जा रहे हैं हिंदुस्तान में। तो आप बताइए ये इंडस्ट्री की हाल अभी क्या है? कोविड के चलते इसके ऊपर क्या असर हुई? हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरीके की इंडस्ट्री बने, क्योंकि हमारी काबिलियत है, और हमारी काबिलियत पे हम चाहते हैं हमारे देश के लोग वो भी कुछ कमाएं। हमारे हिंदुस्तानियों को वो काबिलियत एक के बाद हम दिखा रहे हैं। कल या परसों पराग अग्रवाल साहब ने भी दिखाया है, सीईओ बन गया ट्विटर में, और हमारे मैडम चेयरपर्सन भी ये एक बात जिक्र किया। आई fully subscribe to the view enunciated by Honorable Madam Chairperson, who is representing Bengal, that the first test tube baby, Louis Brown, was born on 25th July 1978. About 2 months later, the world's second and India's first IVF-led baby, Kanupriya Agrawal, alias Durga, was born in Kolkata. So, we are certainly proud of this kind of invention and discovery by an Indian also who is hailing from Kolkata. Yes, the person has not been properly rewarded according to his capability and credibility and potentiality. But time has not gone out from our hand. आप चाहते हैं कि सरकार अभी भी उसको सही पुरस्कार में नवाजे, उनको नवाजे की अभी भी समय है। मैं सरकार को ये निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान में जो टेस्ट ट्यूब बेबी की पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी जिन्होंने जन्म दिया, वो सुभाष मुखर्जी, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को अभी भी आप पुरस्कार से नवाजिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के नाम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में रोशन किए हैं। स्पीकर, माननीय स्पीकर सर, मान्यवर आप आए हैं, पीठासीन हुए हैं। ये हमारे ऊपर बार बार ये इल्ज़ाम लगता है कि विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहते हैं, फलाना फलाना बहुत सारे इल्ज़ाम लगता है। आप जरा ट्रेजरी बेंच को थोड़ा देखिए, ट्रेजरी बेंच को थोड़ा देखिए और इनको पूछिए कि इन लोगों को कितना दिलचस्पी है ये सदन चलाने में। मंत्री कितने हैं? अब देखो, मंडविया छोड़ के मंत्री जी को बात कर रहे हैं, कितने हैं? देखिए, आप खुद गिनती कर लो, आप खुद गिनती कर लो। कोई फ्रंटलाइन मंत्री नहीं है, रहना चाहिए, सब सेकंड लाइन थर्ड लाइन मंत्री जी है। हाँ, अरे ठीक, इसमें पैरवी करने बोलने की आवश्यकता नहीं, नहीं, रहना आप चाहिए। सीरियस नहीं है, ये बिल्कुल साफ हुआ। आप सीरियस नहीं हो।
ये हमारे हिंदुस्तान में दो बातें काफी होते हैं कि फर्टिलिटी और अब चलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में दुनिया में हमारा हिस्से है 25 to 30%, हमारे हिस्से सारे दुनिया में। और फर्टिलिटी को सामने रखकर हमें यह समझा जाता था कि ये जन विस्फोट के चलते हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो रहा है। लेकिन अभी पूरे नक्शे बदल गए। आपकी नेशनल हेल्थ रिपोर्ट आ गए हैं, उसमें यह दर्शाता है कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम अभी हमारा फर्टिलिटी दर है। तो सरकार क्या करेगी इसमें? मतलब 2 से कम नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दशकों की प्रयासों से अब ये इतने बड़े एक अचीवमेंट हुए हैं, दशकों से प्रयासों से। तो अभी क्या ये जन विस्फोट की रवैया चलेगी, ये रुकेगी? आप अपने देश की आर्थिक हालात को जब सुधर नहीं पाते हैं, तब ये दुहाई देते हैं जन विस्फोट, जन विस्फोट, जन विस्फोट। और तरह तरह की प्रोवोकिंग स्टेटमेंट भी आते हैं, यहाँ वो करो, वहाँ वो करो। तो जन विस्फोट तो हम संभाल चुके हैं। और आज हालत ये है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी मेल से फीमेल ज्यादा हो गए हैं। ये सेक्स रेशियो में 1000 मेल और 1020 फीमेल बन गए हैं। तो आप क्या कहोगे? आप लोग, ये आप लोगों से पूछना चाहते हैं। ये मंत्री जी, ये बिल लाने के पहले आप शायद ये बिल के तंदुरुस्त करने के लिए और सशक्त करने के लिए हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी है, काफी मशक्कत किए हैं और उसका रिपोर्ट भी आपको शायद पेश किए होंगे। तो मैं ये रिपोर्ट को सामने रखते हुए जरूर ये कहना चाहते हैं कि पहला तो ये है, ये बिल हमारे संविधान की आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि ओनली मैरिड कपल unable to conceive due to infertility or other medical condition and women above the legal marriage of age 18 years can avail ART services। बहुत सारे मेंबर कहे हैं, फिर भी मैं दोहराता हूं आपको ज्यादा ध्यान आकर्षण करने के लिए। सिंगल मेल्स, अनमैरिड, लिव इन कपल्स, सेम सेक्स कपल्स एंड ट्रांसजेंडर मेन एंड वुमेन are excluded from the purview of the bill. I think this is discriminatory and violate the fundamental right to equality under Article 40। और देखिए, ये आपको स्टैंडिंग कमेटी की ये ऑब्जर्वेशन ये है, द कमिटी रिकमेंडेड दैट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा शुड कॉन्फॉर्म टू द लॉ as laid down in the judgment of Justice K.S. Puttusamy versus Union of India. The Personal Data Protection Bill 2019 and the National Digital Health Blueprint issued by the Ministry of Health and Family Welfare। ये मैं नहीं कहते, ये जो मेंबर ये अपने अपने मनगढ़ंत कोई बात नहीं कहते। यहाँ स्टैंडिंग कमेटी सारे चीज को मद्देनजर काफी मशक्कत की बाद, विस्तार से चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष में पहुंचाया कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को उल्लंघन करते हैं, कहीं हमारे आर्टिकल को ये उल्लंघन करते हैं। 14 नंबर आर्टिकल तो आपको जिक्र किया मैंने। और एक बात रखना चाहते हैं, द एग डोनर्स इंटरेस्ट आर सबऑर्डिनेटेड इन द बिल। द डोनर रिसीव्स नो कंपेंसेशन और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर लॉस ऑफ सैलरी, time and effort. Failing to pay for bodily services constitute free labor, which is prohibited under Article 23 of the Constitution। ये मैं नहीं कहते, ये हम कोट करते हैं डॉक्टर सुधा चंद्रशेखर, कंसल्टेंट, टाटा ट्रस्ट हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। She also said that state level registration authority to be established to oversee ART practices as per the bill must include an obstetrician or gynecologist and not just an MBBS doctor। क्योंकि इनफर्टिलिटी और IVF में जो न्यूएंसेस है, जो फर्क बनते हैं, वो
हम जैसे लोग ये नहीं समझ सकते। यहाँ जो डॉक्टर जो थे आज जो चर्चा में भाग लिए थे, हम बहुत कुछ सीखे हैं। इसमें भी लगता है कि ये बड़ा जटिल प्रक्रिया है, चीज भी जटिल है। तो चीज जब जटिल होते हैं तो हमें सावधानी बरतना भी जरूरी होना चाहिए, ये मैं समझता हूं। और इसलिए ये समझता हूं कि आपने ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं कि ये लेजिस्लेचर आने का पहले एक लेजिस्लेचर आने का बाद और एक लेजिस्लेचर। देखिए ये प्री मैच्योर लेजिस्लेशन है, बिल्कुल प्री मैच्योर लेजिस्लेशन आप ला रहे हैं। As per the provision of the proposed bill, the national and state boards established under the Surrogacy Act 2020 are to function as boards overseeing ART. The Surrogacy Bill 2019 has only been passed in the Lok Sabha and is not yet an act of law. ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जो मर्जी आते हैं बोल देते हैं, दुहाई देते हैं, ये नहीं होगा। ये सदन है, सदन की कार्रवाई में नियम कानूनों की जो अलग तरीका है वो तरीका मानते हुए पालते हुए आपको चलना चाहिए। ये द बिल द लोकसभा दिस betrays haste on the part of the government to proceed with a bill when it is incumbent on another pending legislation. ये बड़ा एम्बिग्यूटी दिखाई रहे हैं और ये बड़ा गलती से ये बिल पास करने का ये एक प्रतीत होते हैं। आसमान तो टूट नहीं पड़ेगा धीरज से, ठंडे से। जब तक इतने सालों से रुके हुए हैं, दो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बने हैं, एक सारोगेसी में और एक एआरटी में, तो ध्यान से सारे विशेषज्ञों को लेकर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक लेजिस्लेशन बनाना चाहिए जिसमें इस तरीके की लूप होल्स ना हम दर्शाएं, इस तरह की लूप होल्स ना प्रतीत हो पाए, ये आपको देखना पड़ेगा। और देखिए ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस को भी ये इग्नोर करते हैं। कैसे? द आईसीएमआर गाइडलाइन पब्लिश्ड इन 2005 were more inclusive as live-in couples were eligible for ART thereunder. The guideline also included minimum standards such as for ART counseling, clinics, laboratories, personnel and procedure. However, these have been left to the proposed national board to prescribe. क्यों इस बिल में इसका प्रावधान नहीं रहेगा? क्यों? ये देखिए और एक चीज इसमें बड़ा होशियारी से करना चाहिए, ये राइट ऑफ द चाइल्ड टू सीक डोनर। बच्चे को ये मालूमात होना चाहिए कि डोनर कौन है। ये बच्चे की धर्म होते हैं कि होश आने से तुरंत बाद वो ढूंढते हैं उनका पिता कौन है, माता कौन है। ये दुनिया की धर्म है, लेकिन यहां आप ये भी छीन रहे हो। The ICMR guidelines provide that any child born through ART should have the right to seek information about the donor except the individual identity. If they apply for such information after attaining 18 years of age, तो आप क्या करोगे? 18 years एज के बाद वो तो वोटर बन जाते। एक वोटर बन जाने से भी उनको ये पता लगाने में वो नहीं सकेगा कि उनका पिता माता कौन है। The bill is silent on the right of the child to seek information on reaching adulthood. ये बड़ा गलती कर रहे हैं हमारे बच्चों के ऊपर जो ART के बदौलत दुनिया में आने वाला है। और एक देखिए चीज, double standard. It may noted that while ART clinics and banks are not restricted from operating, the government has pushed for a ban on commercial surrogacy as per the provision of the Surrogacy Bill 2019. Some women activists have suggested that commercial surrogacy be reframed as compensated surrogacy and have pushed for a woman's right to compensation for being a surrogate. सबसे बड़ा जिम्मेवारी लेते हैं हमारे महिलाओं ने। इस दुनिया में अंडर द प्लेनेट सदियों से हम ये तहजीब बन के देश चलाते हैं कि द वर्थ ऑफ ए वुमन इज टू बी डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वूम्ब। लेकिन हम नहीं मानते कि एक महिला की सिर्फ वूम्ब की हैसियत से उनको तोला में उनको माना जाए और बहुत सारे उनकी
बहुत सारी उनकी गुणवत्ता है, बहुत सारी उनकी क्वालिटी है, पोटेंशियलिटी है, लेकिन फिर भी किसी हालत में, किसी सूरत में महिला को वंचित ना होने का प्रावधान ये बिल में जरूर रखना चाहिए। दूसरी बात और एक होते हैं ये कंप्लेंट मैकेनिज्म। अंडर द प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन an aggrieved party cannot directly approach the court. Only the national board, state board, or any officer authorized by the state board can approach the courts. This is problematic as it could interfere with a person's right to justice. ये आपको एड्रेस करना पड़ेगा। Posthumous reproduction मरने की बात refers to reproduction by using a gamete of a deceased person. The committee suggested, standing committee suggested, that posthumous reproduction should be permitted even in the absence of prior consent of the deceased unless the deceased has previously objected to this. क्योंकि आप बैंक बनाते हैं, बैंक में कोई रखा है, वो मर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उससे सम्मति आपको ना मिलने तक क्या वो सीमेन, वो गैमेट आप इस्तेमाल कर सकते? ये बड़ा मुद्दा है, इस पे आप ध्यान दिया करो। स्टैंडर्डाइजेशन, और एक मुद्दा है स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें भी कमिटी अपना जिक्र किए हैं। द कमिटी नोटेड दैट द कॉस्ट ऑफ ART सर्विसेज वेरीज across clinics. It recommended that standard operating procedure should be formulated to ensure the uniform cost of ART services and global quality standards. Further, a monitoring mechanism should be set up under the national board to prohibit commercialization of the ART services by private service provider. मैं जानता हूं आप कॉर्पोरेट की जो कंसर्न ज्यादा समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें यह देखना पड़ेगा कि कॉमर्शियलाइजेशन के चलते हमारे गरीब जो है उनका ऊपर बुरा असर न पड़े। आप ये बात कही थी हिंदुस्तान में, जैसे कि ये इनफर्टिलिटी के चलते जो जो तरीका हम लोग अपनाते हैं, जैसे कि IVF और अलग अलग बहुत सारे तरीका है, उतने सारे मेडिकल jargon मेरा पता नहीं है, इसमें न्यूनतम क्या खर्चा करना पड़ता है लोगों को, एक व्यक्ति को इसमें न्यूनतम क्या खर्चा करना जरूरी है, और इसके लिए सरकार की क्या कोई सोच है कि हाँ कोई भी हो, क्योंकि हम किसी हमारा महिला को उनको बैरन नहीं रखने देंगे। महिला को, किसी महिला को अपने जो मां बनना चाहती हैं उसको मां बनाने का जिम्मेवारी देश की है, राष्ट्र की है। तो इसके लिए जिनको ये सारी तकलीफें हैं, ये तकलीफ से उठाने के लिए और उनको मां बनाने के लिए गरीब जो कपल होते हैं उनको सुविधा करने के लिए आप तो क्या सोच है? बस सर हो गया, सर हो गया सर। The committee also recommended that the Department of Health Research should clearly define the role of ART banks and the specialists required in them. For the screening of gametes should be done by an ART clinic and the bank should be responsible for the collection, storage, supply of gametes. सर ये जो दोनों बिल में जो फर्क, उस मुद्दे को लेकर मैं और दो तीन बात करके मैं खत्म करूंगा सर। Although the bill and the SRB surrogacy regulation regulate ART and surrogacy respectively, there is a considerable overlap between both sectors. Yet the bill do not work in tandem. हम चाहते हैं कि दोनों बिल एक साथ काम करें। Core ART process are left undefined. Several of these are defined in the SRB, but not the bill. Definition of commissioning couple, infertility, ART clinics, banks need to be synchronized between the bills. A single woman cannot commission surrogacy but can access ART. The bill designates surrogacy boards under the SRB to function as advisory bodies for ART, which is desirable. However, both bills set up multiple bodies for registration, which will result in duplication or worse, lack of regulation. Surrogacy clinic is not required to report surrogacy to national registry. Also, the same offending behaviors under both the bills are punished differently, plus punishments under the SRB are greater. Offences under the bill are bailable, but not under the SRB. Finally, records have to be maintained for 10 years under the bill, but for 25 years under the SRB. The same action taken by the surrogacy clinic
and ART clinic likely to be the same entity at varied regulation. The bill requires clinics and banks to maintain a grievance cell, but this will be one-sided. Clinic must be instead have ethics committee. क्योंकि इसमें सोशल, एथिकल, रिलीजियस, मतलब इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल बहुत सारे चीज इसमें आ जाते हैं। तो इसमें एथिक्स कमेटी की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में एथिक्स को हम मान के चलता है, आप हमसे ज्यादा मानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मंडल जी को कि ये मैंडेटेड काउंसलिंग सर्विसेज शुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लिनिक। किसी की रसूख से बाहर लेके आना चाहिए ये जो क्लिनिक की जो सर्विसेज, काउंसलिंग सर्विस को। द SRB एंड द बिल इम्पोज हाई सेंटेंसेस 8 to 12 years and hefty fine. The poor enforcement, आप जानते हैं कि प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 में लागू हुआ था, लेकिन उसमें क्या निकाला? डेमोन्स्ट्रेट द PCPNDT Act 1994 demonstrate that enhanced punishment do not secure compliance. Lawyers and judges also lack medical expertise. Patients already sue fertility clinics in consumer redressal fora, which is preferable to criminal court. Usually the bill requires all bodies to be bound by the direction of central and state government in the national interest. Friendly relations with foreign state, क्योंकि इसमें बहुत सारे विदेशों से लोग आते हैं, विदेशों से हिंदुस्तान की इस डेस्टिनेशन पे आने का एकदम होर लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हिंदुस्तान में सस्ते पे फर्टिलिटी बन सकते हैं। Public order, decency and morality being broadly phrased. So, आजादी को हम किसी हालत में वंचित ना होने देंगे, ये हमें सोचना चाहिए। और साथ साथ ये कहूँगा कि आपने फिर से दोबारा ये सोचिए कि दोनों बिल में कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए, सरोगेसी और ART। ये कोई लेजिस्लेशन लाने की ये मकसद कभी नहीं होना चाहिए। और आपको मैं अंतिम में और एक सवाल पूछना था, मौके का फायदा उठाते हुए, कि आपने वादा किया था, सरकार ने वादा किया था दिसंबर महीने के अंदर सारे हिंदुस्तान के सबको 2 टीके लग जाएगी। अभी हाल क्या है? थर्ड वेव आने वाला है, कल करेंगे। इसके लिए क्या प्रस्तुत, इसके लिए क्या आपने प्रिपरेशन लिए हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। मौके का फायदा उठाते मैंने पहले ही कह दिया, फिर भी मैं प्रिंसिपल ये बिल मानते हैं और सरकार को निवेदन करूंगा कि हमारा जो बात रखे हैं हम लोग विपक्ष की तरफ से, उस बात पे मत देना जार, आप कुछ ठोस कार्रवाई करिए, ये आपसे निवेदन है। धन्यवाद।